सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स- अर्थशास्त्र का जो बच्चों हायर सेकेंडरी का पेपर होने वाला है वो लीक हो चुका है, 2023 का पेपर। तो बच्चों आप जल्दी जल्दी इस पेपर को देख लीजिए, और नहीं तो बच्चों वीडियो कभी भी गवर्नमेंट डिलीट कर सकती है। तो बच्चों आपको चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जल्दी से रिलीज कर किया हुआ है, तो उसको दिखा देते हैं और क्या क्या क्वेश्चन का आंसर है उसके बारे में भी बता देते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना पड़ेगा, तो बच्चों आपको यहीं पर सब मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए आपको बता देता हूँ। तो बच्चों आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 आवर्स का टाइम दिया रहता है, टोटल 23 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपको निर्देश पढ़ लेना है बच्चों। फिर आपको नीचे की ओर चल लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रश्न सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला आ गया, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो समग्र का, ये फर्स्ट नंबर का सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर औसतन लगान वक्र का आकार होता है। तो औसतन लगान लगान वक्र का आकार यू अक्षर जैसा होता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने पर, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने पर घटती है तो पूर्ति बढ़ती है आपकी। फिर आपका समष्टि अर्थशास्त्र की अस्तित्व में आया। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अस्तित्व में 1919 के बाद आया। फिर आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्ताक्षर भुगतान नहीं है। तो आपका राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तो आपका राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपका 1949 में हुआ था। तो 1949 में लिख देना है। फिर आपका सातवां नंबर क्वेश्चन, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। तो आपके निर्देश के निर्धारक घटक अ और ब दोनों हैं। पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ये हो जाएगा बच्चों। फिर आपका प्रश्न सेकंड आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छोटे छोटे चरों का अध्ययन डॉट डॉट अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख देना है। फिर आपका सेकंड नंबर, उच्ची तटस्थता वक्र डॉट डॉट स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। तो उच्च संतुष्टि दर्शाती है। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, पूर्ति का नियम डॉट डॉट वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो दुर्बल वस्तुओं पर, तो दुर्बल वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर डॉट डॉट प्रयोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं क्रिया करती है। तो आपका हो जाएगा पूर्ण। तो यहाँ पर पूर्ण लिख देना है। फिर आपका आर्थिक महामंदा डॉट डॉट में उत्पन्न हुई। तो आर्थिक महामंदा डॉट 1919 में यूरोप और अमेरिका में हुआ था। फिर आपका किस का रोजगार सिद्धांत डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो प्र प्रड़ा पत्रा पूर्णा मांग, तो पत्रा पूर्णा मांग आपको निर्भर करता है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा आ गया आपका बच्चों, देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी बनाने के लिए आपको फर्स्ट नंबर का हो जाएगा आपका, मांग की आवश्यकता के तत्व तो पंच होते हैं। तो 5 होते हैं। स्थापना वस्तुएं, तो स्थापना वस्तुएं चाय की काफ़ी। तो आपका हो जाएगा चाय तथा कॉफ़ी। तो इसमें उत्पादन द्वारा। फिर आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन का वस्तु पूर्ति उत्पादन द्वारा। फिर उत्पादन द्वारा आपका हो जाएगा। फिर आपका साम्य कीमत, तो आपका साम्य कीमत चौथा नंबर का
साम्य कीमत मांग और पूर्ति दोनों हो जाएगा। फिर आपका भारत में बजट की स्वीकृति, तो भारत में बजट की स्वीकृति आपका हो जाएगा। तो भारत में बजट की स्वीकृति तो आपका हो जाएगा लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा पर चले जाना है, मिला लेना है। रक्षा पर व्यय, तो रक्षा पर व्यय होता है, तो रक्षा पर व्यय गैर योग, तो आपको गैर योनागत व्यय, तो आपको गैर योनागत व्यय हो जाएगा। फिर आपका ये इसका ए हो जाएगा। फिर बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 आ गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर के, बता देता हूँ। तो आपका जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, तो आपका हो जाएगा सर्वाधिक। फिर आपका बच्चों प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है, तो औसतन लागत के नाम से जाना जाता है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्य कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो 1 वर्षों के लिए की जाती है। फिर समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो स्टॉक कहा जाता है। फिर आपको 6वां नंबर, किसे कहा कि पूर्ति मांग के व्यय जन्म देती है, तो जेवी से ने, तो जेवी से ने। उपभोग फलन का समीकरण क्या है, तो उपभोग फलन का समीकरण सी बराबर एफ होल वाई मतलब 4। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया है, जिसमें बच्चों आपको निम्नलिखित में से सत्य असत्य को लिखना है। तो सत्य असत्य होगा आपको बच्चों बता देता हूँ मैं। तो फर्स्ट नंबर उपयोगिता संतुलन बराबर सीमांत उपयोग माइनस मूल्य होगा, ये आपका असत्य है बच्चों। फिर आपका सेकेंड नंबर असत्य है। फिर थर्ड नंबर सत्य है। फोर्थ नंबर सत्य है आपका। फिर फिफ्थ नंबर असत्य है। फिर आपका सिक्स्थ नंबर आपका सत्य है। फिर सेवेंथ नंबर बच्चों आपका हो जाएगा असत्य, तो सेवेंथ नंबर यहाँ पर असत्य है। फिर सेवेंथ नंबर असत्य है, तो बच्चों फिर से आप 6वां 7वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन आपका दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, समझाना है। क्रमागत उत्पत्ति हास नियम के मान्यताओं को उल्लेखन करना है। अब आपातकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संकल्पनाओं को समझाइए। फिर बच्चों आपका 8वां 9वां 10वां 11वां नंबर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है चारों के 11 तक के। फिर 11 के बाद आपका 12 12 13 14 15 15 तक क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों। फिर आपकी इसकी तैयारी कर लेना है। 16 17 तक का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपको इसका तैयारी करना है। फिर 18 19 20 तक का आपको क्वेश्चन ले लेना है बच्चों। फिर आपको इसकी तैयारी करना है, तो आपको इसका तैयारी करना है। फिर 22 तक का ले लेना है। फिर आपको 23 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो बच्चों आपको फिर क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।